घोर कलयुग आ चुका है। लोगों की बुद्धि भी मंद हो चुकी है और भाग्य भी मंद है। कलयुग के प्राणी देखो, कोई भाग्यहीन हो तो बुद्धि से काम चला सकता है, और बुद्धिहीन हो तो भाग्य के बल पर काम चल सकता है। विडंबना उसकी है जिसका ना भाग्य प्रबल है और ना बुद्धिमान है, बुद्धि से भी हीन और भाग्य से भी विहीन। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता। तो ऐसे मंद भागी प्राणियों का कलयुग में कैसे कल्याण होगा, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह है, हमारे शास्त्र बहुत हैं, हम तो उनके नाम तक नहीं जानते। 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, तो इनको पढ़ने लिखने का समय कहाँ, समझने के लिए इतनी बुद्धि हमारे पास नहीं। इसलिए सभी शास्त्रों का सार क्या है वो कृपा करके हमें बता दें। तीसरा प्रश्न यह है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, प्रभु के अवतार का प्रयोजन क्या है। चौथा प्रश्न यह है कि अवतार लेते हैं तो कितने अवतार भगवान के हुए, क्योंकि आजकल भारत में आए दिन नए नए भगवान पैदा हो जाते हैं। तो कृपा करके बताएं भगवान के प्रमुख कितने अवतार हुए। पांचवा प्रश्न यह है कि किस अवतार में क्या क्या भगवान ने लीला चरित्र किए, उनका भी आप विस्तार से वर्णन करें। और छठवां प्रश्न यह है कि जब भगवान लीला संवरण करके स्वधाम चले जाते हैं तो फिर ये धर्म किसकी शरण में जाता है। ये 6 प्रश्न है। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। इन 6 प्रश्नों को सुनकर के सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महात्माओं पहले हम अपने गुरुदेव का ध्यान कर लें, फिर आपको जवाब देते हैं। और 2 श्लोकों में महामुनि सुखदेव जी का ध्यान किया। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभूखिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितितीरिषितान्तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। इन दोनों श्लोकों में भगवान सुखदेव जी का ध्यान है। कैसे हैं सुखदेव जी महाराज? यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम। जो सुखदेव महामुनि जन्म लेते ही सन्यासी बन गए, माता पिता को छोड़ करके वन की ओर चल दिए, पुत्र को वन की ओर जाते देख करके विरह में व्याकुल हो गए व्यास जी महाराज। पुत्र पुत्र पुकारते जिनके पीछे पीछे भागे, बिरहातुर होकर के बुला रहे हैं, बेटा बेटा। जब जोर से आवाज लगाते हैं तो वृक्षों से टकरा के जंगल में चारों तरफ प्रतिध्वनि गूंजती है, बेटा बेटा बेटा। मानो वृक्षों के माध्यम से व्यास जी को प्रत्युत्तर दे रहे हैं सुखदेव जी महाराज। ऐसे सर्वभूत हृदय भगवान व्यासनंदन सुखदेव जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। जिन सुखदेव जी ने यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम्, जिन्होंने सब श्रुतियों का सार निकाल करके और उस सार के द्वारा अध्यात्म का एक परम सुंदर दीपक जलाया, और जितने भी अज्ञानी जीव दिग्भ्रमित होकर के
भटक रहे थे संसार में, उनको अध्यात्म का दीपक के प्रकाश से रास्ता दिखा दिया। ऐसे समझ जगत को मार्गदर्शन कराने वाले जगत गुरु व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। गुरु का मतलब है गुकारः अंधकार स्यात् ऋकारस्तन निरोधक, अंधकार प्रकाशत्वात् गुरु इत्यभिधीयते। जो अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालकर दिव्य ज्ञान के प्रकाश को आपके भीतर भर दे, उसका नाम है गुरु। तो हमारे व्यासनंदन सुखदेव जी महाराज जगत गुरु हैं, क्योंकि सारे जगत को अज्ञान के अंधकार से बाहर निकाला और श्रीमद् भागवत के रूप में ज्ञान का प्रकाश दिया है, इसलिए वो सच्चे अर्थों में सदगुरु है। तो चलिए हम भी अपने गुरुदेव का ध्यान कर लें, जो पाप के पंख का प्रक्षालन करते हैं, पाप का कीचड़ भी धोते हैं और अज्ञान के अंधकार को भी मिटाते हैं, वे ही सदगुरु कहलाते हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान, जिनके अनेक ग्रंथ हैं, उनमें एक है विनय बल्लरी। विनय बल्लरी, प्रेम बल्लरी, ध्यान बल्लरी, ऐसे उनके कई ग्रंथ हैं। तो विनय बल्लरी में गुरु महिमा का एक बहुत सुंदर पद है पूज्य सरकार का। आइए आप भी मेरे साथ गुनगुनाएं। अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव। भारत हरि प्रभु कृपाल, भारत हरि प्रभु कृपाल, दीन बंधु प्रणत पाल, दीन बंधु प्रणत पाल, भारत हर प्रभु कृपाल, दीन बंधु प्रणत पाल, भारत हरि प्रभु कृपाल, दीन बंधु प्रणत पाल। सुधा सिंधु जनहि भोर, सुधा सिंधु जनहि भोर, सुधा सिंधु जनहि भोर, सुधा सिंधु जनहि भोर, अभय करन हारी, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव। मंत्र तारक भानु समा, मंत्र तारक भानु समा, दय हरहि घोर तमा, दय हरि घोर तमा। मंत्र तारक भानु समा, दय हरहि घोर तमा, मंत्र तारक भानु समा, दय हरि घोर तमा। ज्ञान ज्योति परम छाय, ज्ञान ज्योति परम छाय, ज्ञान ज्योति परम छाय, ज्ञान ज्योति परम छाय। जनहि करत पारी, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव। राम में रमाय नित्य, राम में रमाय नित्य, राम में रमाय नित्य, राम में रमाय नित्य। बिलग होत नाही चित्त, बिलग होत नाहि चित्त, राम में रमाय नित्य, बिलग होत नाही चित्त, राम में रमाय नित्य, बिलग होत नाहि चित्त। स्वामी सेवक स्वभाव, स्वामी सेवक स्वभाव, स्वामी सेवक स्वभाव, स्वामी सेवक स्वभाव। पंच रस प्रसारी, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव। चरना
झरत झार, झरना झरत झार, हृदय बीच रस सुखार, हृदय बीच रस सुखाय, झरना झर झरत झार, हृदय बीच रस सुखार, झरना झरत झार, हृदय बीच रस सुखाय। श्री हर्षण ही हरण हार, 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 गुरु पर सब बारी, अभियन अग हरण देव, अभियन अग हरण देव, सद्गुरु सुखकारी, अभियन अग हरण देव, अभियन अग अभियन अग अभियन अग हरण देव। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, प्रेमावतार की जय, श्री करुणा निधान की जय, जय जय श्री श्री राधे। समस्त जीव के अघों का हरण करने वाले सद्गुरु होते हैं, जो प्रेम सागर में सराबोर करके जीव के पाप पंक का पूर्णतः प्रक्षालन कर देते हैं। और राम में रमाय नित्य, बिलग होत नाही चित्त। मन को राम जी में ऐसा रमण करा देते हैं कि फिर वहां से चित्त कभी बिलग होता ही नहीं, अलग होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं। ऐसे रस का संचार करने वाले सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणिपात करते हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, लोक मंगल की भावना से प्रश्न तुम्हारे बहुत सुंदर है। जीव मात्र का एक ही परम धर्म है और वो है भगवत शरणागति, भगवत भक्ति। भगवान की शरण ग्रहण नहीं करी तो मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, क्योंकि खाना पीना सोना और बच्चे पैदा करना तो हमसे ज्यादा अच्छा पशु भी जानते हैं। मनुष्य की एक ही विशेषता है कि वो अपनी बुद्धि विवेक के बल पर अपने जीवन का आवागमन मिटा सकता है, उस परम तत्व को पहचान सकता है, जान सकता है, जो पशु पक्षी नहीं कर सकते। इसलिए मानव शरीर की बड़ी महिमा है, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। और जिसके कारण मानव की महिमा गाई जा रही है, उसी के लिए हमने यदि कोई प्रयास नहीं किया तो मानव शरीर पाके क्या किया। भगवान के चरणों में जब सच्ची भक्ति हो जाएगी, भक्ति कैसी हो? अहेतुक्य प्रतिहता। भक्ति के दो विशेषण हैं, अहेतुकी और अप्रतिहता। माने भक्ति ऐसी करो कि जिसमें कोई हेतु न हो। हम लोग भक्ति तो करते हैं, पर हे ठाकुर जी महाराज, बहू के बेटा हो जाए तो एक भागवत हम भी बचवा लेंगे। हे ठाकुर जी महाराज, अब की बार परीक्षा में पास हो जाऊं तो 501 रुपया का भोग लड्डू का खिला आपको लगाऊंगा। तो पहले आप हमारा काम करो, तब हम आपके बारे में करें, कुछ सोचेंगे। ये सौदागिरी संसार में करते करते हम भगवान से भी यही करने लगते हैं। भक्ति में कोई हेतु नहीं होना चाहिए, निष्काम भक्ति हो और निष्कपट भक्ति हो। संकट आवे तभी भगवान याद आवे ऐसा नहीं, स्वाभाविक प्रीति भगवान में होना चाहिए। जैसे परदेश गए हुए प्रियतम को उसकी पत्नी घर में बैठ के माला नहीं जपती, वो बात बात पर उन्हीं को याद करती है, पग पग पर उन्हीं का स्मरण करती है। जिसमें सच्ची प्रीति होती है उसका स्मरण स्वभावतः होता है, स्वाभाविक होता है। ऐसी भगवान से स्वाभाविक प्रीति होना चाहिए, निष्काम और निष्कपट प्रीति हो। उस भक्ति के द्वारा क्या होगा? जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। इसी भक्ति के गर्भ से दो बेटा पैदा होंगे, ज्ञान और वैराग्य। मीरा की तरह जब हमारा भाव भक्ति में डूब जाएगा कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे यदि कोई है तो केवल गिरधर गोपाल है, और ये बात जब मन से निकलती है तब परिणाम क्या होता है? बोले दूसरो न कोई,
अब संसार में जिनको हम मेरा मेरा समझते थे उनमें से कोई मेरा नहीं रहा, अब तो केवल मेरा गिरधर गोपाल है। अभी तक तुम किसको मेरा मानती थी? बोले तात मात भ्रात बंधु, किंतु अब आपना न कोई। अब सब छूट गए, अब कोई अपना नहीं रहा। और इतना ही नहीं छूटा, छाण दई कुल की कहानी कहा करे है कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोकलाज खोई। लोकलाज को भी तिलांजलि दे दी। इससे उत्कृष्ट वैराग्य और क्या होगा? या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम चहित्वा, भेजुर मुकुंद पतिबिम श्रुतिभिर ब्रह्मज्ञान। ब्रज गोपियों ने वेद वेदांत कुछ नहीं पढ़ा, उन्होंने तो केवल अपने गोविंद से प्रेम किया। और गोविंद के प्रेम का परिणाम यह हुआ कि उद्धव जैसा ज्ञानी उन गोपियों के सामने फैल हो गया। उद्धव जी स्वयं कहते हैं, या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम चहित्वा। अपने सगे संबंधियों का त्याग करना दुस्त्यज होता है, बहुत कठिन होता है। उससे भी कठिन होता है लोक लाज का त्याग करना। एक कुल वधू के लिए, एक कुलीन स्त्री के लिए कुल की मर्यादा का त्याग करना बहुत कठिन होता है। परंतु गोविंद गिरधर गोपाल के प्रेम में मीरा ने वह भी कर दिया। छाण दई कुल की कहानी, उसको भी त्याग दिया। आर्य पथम चहित्वा, यह है वैराग्य। और गोपियां अनपढ़ होते हुए भी किसी गुरुकुल में नहीं गईं, फिर भी गोविंद के समस्त तत्व को जान लिया। क्योंकि भक्ति के पेट से ही तो ज्ञान पैदा होता है। भगवत तत्व का ज्ञान गोपियों को इतना हो गया कि वो कहती हैं, नखल गोपिका नंदनो भवान, अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्। नंद नंदन, आप केवल यशोदा नंदन ही नहीं है, तो कौन है? अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्। समस्त देहधारियों के आप अंतर्यामी हैं, सबके भीतर घुसे बैठे। पर मैं तो रास रचा रहा हूं, बंसी बजा रहा हूं, कहां सबके भीतर बैठा हूं? बोले सबके भीतर होते हुए भी विखन सार्थ तो विश्वगुप्त। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर विश्व का मंगल करने के लिए सख उदयवान सात्वताम कुले, आप नंद नंदन बन करके प्रकट भय हो हैं। वासुदेव कृष्ण के रूप में आपने प्रकट होकर के ये लीला रचाई है। वस्तुतः आप सर्वांतर्यामी हो, ये गोपियां जानती हैं। उद्धव जी के सामने गोपियां कह रही थी कि उद्धव, तू उस काले कपटी का क्या उपदेश हमें दे रहा है? हम आज से नहीं, जन्म जन्म से उसे जानती हैं। कितने जन्मों से जाना? क्या जाना उसके बारे में? गोपियों ने कहा, इतना तो अच्छी तरह जान लिया कि वो हर जन्म में कपट ही किया है, महाकपटी है जन्म जन्म का। अरे क्या कपट कर दिया? बोले मृगवीर कपींद्रम बिव्यधे लुब्ध धर्मा। बाली सुग्रीव बेचारे बंदर जाति के सगे भाई थे, पर इस कपटी ने एक बंदर को मित्र बनाया और उसी के भाई को छुप करके मार डाला। अरे जाने दे उस बंदर को, स्त्रियों के साथ तो हमेशा धोखा दिया है। तुम्हें कैसे पता? बोले स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्री जितः कामयाना। सूपनखा की क्या गलती थी? ये हैं इतने प्यारे सुंदर कि बेचारी मोहित हो गई, दीवानी हो गई। तो बढ़िया सुंदर पाउडर लगा करके मेकअप करवा करके आई थी, चलो इनसे ही शादी कर लेती हूँ। इतने दिन से फालतू घूम रही थी। कितना बढ़िया उसने मेकअप करवाया था। रुचिर रूप धर प्रभु पह आई, बोली वचन बहुत मुस्काई। रुचिर रूप धर, कितना बढ़िया मेकअप करके आई थी शादी करवाने के लिए, और इस कपटी ने उसको नकटी करके भगा दिया। विवाह तो भाड़ में गए, ना स्वयं विवाह किया ना दूसरे के मतलब की छोड़ी। स्त्री मकृत विरूपाम, उस बिचारी प्रेम करने वाली स्त्री को विरूप कर दिया, कुरूप बना दिया। उसको भी जाने दे। बलिमपि बलमत्वा वेष्टयध्वांशवदयस्। बलि तो धर्मात्मा था,
उसके यहाँ बौना बन के मांगने पहुंच गया और 3 चरण भूमि का संकल्प पढ़वा के जो इसने लंबे चौड़े हाथ पसारे कि 2 चरणों में ही उसकी सारी दुनिया नाप डाली और बेचारे को बांध के पटक दिया। उद्धव जी सुन सुन के चक्कर में पड़ गए, हे भगवान, मैं तो इनको गंवार ग्वालिनी समझ के प्रवचन देने आया था, ये तो सब कुछ जानती हैं, वे ही राम जी हैं, वे ही वामन भगवान हैं, वे ही कृष्ण कन्हैया बन के आए। तो ये सारा दिव्य ज्ञान गोपियों को किसने दिया? उनकी प्रेम लक्षणा भक्ति जो है, उसी भक्ति के गर्भ से भगवत तत्व का ज्ञान इन्हें प्राप्त हो गया और उसी ज्ञान से जगत से विरक्ति भी अद्भुत हो गई कि पति सुतान्वय भ्रातृबांधवा नत विलंघ्यति तच्युतागता, सर्वस्व त्याग करके गोविंद के पास आ गई। इसलिए सच्ची प्रेम लक्षणा भक्ति जब हमारे जीवन में आएगी तो फिर ज्ञान करने की जरूरत नहीं, ज्ञान अपने आप आ जाएगा। वैरागी की जरूरत नहीं, वैराग्य अपने आप हो जाएगा। कन्या का जब विवाह होता है तो ससुराल में जाते हुए बहुत रोती है बेचारी, क्योंकि मन में डरी हुई होती है कि न जाने कहाँ जा रही हूँ, कैसे लोग होंगे, कैसा वातावरण होगा। परंतु जब चली जाती है और पति का प्रेम पाती है, पति की सेवा में पूर्णतः समर्पित हो जाती है, तो धीरे धीरे मायका अपने आप भूलने लगता है। जब तक प्रेम प्राप्त नहीं हुआ तब तक तो मायके में जाने के बहाने ढूंढती है कि हमारे भैया जी विदेश जा रहे हैं, आप कहो तो नेक विदा करे आऊं, हमारी माता जी की तबीयत आजकल बहुत खराब चल रही है, तुम कहो तो नेक देखे आऊं। ये सब मायके में जाने के बहाने होते हैं। परंतु जब ससुराल में पूरी तरह घुल मिल जाती है, पुत्रवती हो जाती है और पुत्र पति में अत्यंत प्रगाढ़ उसकी प्रीति बन जाती है, तो फिर मायके से भी यदि फोन आवे कि बेटी बहुत याद आ रही है, थोड़ा समय निकाल के आ जा, तो कहती है कि माता जी आने का मन तो बहुत है, पर क्या करें, पप्पू अभी बीमार है और बहुत छोटा है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, थोड़ा संभल जाइए, ठीक ठाक हो जा, फिर मैं आती हूँ। फिर न जाने के खुद ही बहाने ढूंढती है, क्योंकि अब जिम्मेवारी घर की पूरी तरह आ गई है। और करते करते जब उसका बेटा भी बड़ा हो जाता है, पूरी तरह घर को आत्मसात करके गृहिणी बन जाती है, और जब बेटे का भी विवाह हो जाता है, नई बहू घर में जब आती है और फिर सास बहू में कहीं खटपट हो जाए तो सास बन के वही कहती है, ये पराई जाई जब से मेरे घर में आई, मेरा तो बेटा ही पराया हो गया, अब तो वो भी मेरे से सीधे मुंह बात नहीं कर रहा। तो जो अपनी बहू से कह रही है ये पराई जाई मेरे घर आई, वो आज भूल ही गई कि मैं भी पराई जाई इसी प्रकार इस घर में आई। सास भी कभी बहू थी, ये बात आज सास को याद भी नहीं रही, क्योंकि अब वो पूरी तरह ससुराल को आत्मसात कर चुकी है। परंतु पूरी तरह ससुराल में घुल मिलने के लिए कितना समय लगा। उसी प्रकार संसार मायका है। अब इस मायके में हम पैदा भये हैं तो संसार में प्रीति होगी, चाहे कोई कितना भी प्रवचन करे, चाहे जितनी बैरागी की बातें करे, ये संसार इतनी जल्दी छूटने वाला नहीं है। मैं मेरे में फंसे हुए, मैं और मोर तोरते माया। पर धीरे धीरे जब उस जगतपति से हमारी प्रीति हो जाती है, संत सदगुरु की कृपा से जब उसमें निरंतर हमारा भजन चिंतन और अनुराग बढ़ता चला जाता है, तो ज्यों ज्यों उस परमात्मा में, उस जगतपति में प्रीति बढ़ती जाएगी, तो जगत की प्रीति अपने आप छूटती चली जाएगी, जगत से विरक्ति होती चली जाएगी और उस परम तत्व का ज्ञान होने लगेगा। पर दोनों ही ज्ञान वैराग्य उत्पन्न कब होंगे? जब भगवान उस जगतपति में हमारी प्रगाढ़ प्रीति बढ़ेगी। भक्ति के ही पुत्र ज्ञान वैराग्य है। अच्छा महाराज ये बताओ, ये जो भागवत आप हमें सुना रहे हो, इसकी रचना किसने की? तब सूत जी कहते हैं, ऋषियों, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरे। भगवान श्री हरि के कलावतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज, जब इन्होंने भविष्य पर दृष्टि डाली तो घोर कलयुग को देखा
मन में विचार किया कलयुग के प्राणियों का कैसे कल्याण होगा, तो एक वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पर वेदों की भाषा बहुत जटिल है, लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए पंचम वेद महाभारत लिखा। महाभारत में समस्त वैदिक ज्ञान विज्ञान भर दिया। पर फिर भी आत्मसंतुष्टि नहीं मिली तो पुराणों की रचना करी। 17 पुराण लिख के भी जब शांति नहीं मिली तो सिर पकड़ के बैठ गए, अब क्या करूं। सोई देवर्षि नारद जी आ गए। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 भजमन नारायण 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 भगवान की जय। नारायण नारायण करते नारद जी को देखा तो तुरंत व्यास जी ने खड़े होकर प्रणाम किया, आसन दिया, पूजन किया। नारद जी ने जब व्यास जी को ध्यान से देखा तो कहा, अरे पाराशर जी आप तो बड़े परेशान दिखाई पड़ रहे हो, क्या बात है, आपका मुंह ऐसे क्यों लटक रहा है। पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। पराशरस्यापत्यम पुमान पाराशरः, ये पराशर ऋषि के पुत्र हैं व्यास जी महाराज, इसलिए इन्हीं का नाम पाराशर है, पराशर पुत्र है। तो हे पराशर नंदन, आपकी परेशानी क्या है, आपका मुख प्रसन्न क्यों नहीं। व्यास जी ने कहा, भगवान मैंने जीवों के कल्याण की भावना से अनेकानेक ग्रंथों की रचना करी, पर न जाने क्यों मन अभी पूरी तरह प्रसन्न नहीं है। क्यों नहीं है प्रसन्न, ये मुझे भी नहीं मालूम। नारद जी बोले, तो हम बताएं। अरे महाराज बड़ी कृपा हो। नारद जी कहते हैं, तो सुनिए, आपने ग्रंथ भले ही बहुत लिखे हैं, परंतु जीवों के लिए विधि निषेध की बातें बहुत की हैं। ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये सब बातें तो खूब कही, परंतु किसी भी ग्रंथ में गोविंद के गुण गणों का गायन नहीं किया। और जब तक गोविंद के गुण नहीं गाओगे तब तक चैन नहीं पाओगे। नारद जी कहते, हमको देखो, हम दासी पुत्र थे पिछले जन्म में, पर मां के साथ संतों की सेवा करते करते उनका शीत प्रसाद पाते पाते बुद्धि शुद्ध हो गई, उनसे ही मंत्र लिया, और उन्हीं संतों के मंत्र और संस्कारों का प्रभाव है कि वो दासी पुत्र नारद इस कल्प में, इस जन्म में ब्रह्मा का बेटा बन के पैदा हो गया। पर संस्कार पिछले जन्म के यथावत बने रहे। भगवत प्रेम जो संतों ने मेरे भीतर जगाया था वो ज्यों का त्यों बना रहा। तो एक दिन मैं मस्ती में गा रहा था, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय जय
सिया राम जय जय